उपचुनाव हुए हैं उसमें उनको मुंह की खानी पड़ी और उसके बाद ये फिर बाज नहीं आए। अभी 3 जो निर्दलीय जिनका इन्होंने दल बदल कराकर, जिनका इस्तीफा कराकर दोबारा से जो है चुनाव में इनको खड़ा किया, इन चुनाव को भी प्रभावित करने के लिए अब जयराम जी जब भी दिल्ली जाते हैं तो कोई हिमाचल के हक में कोई केंद्र से कोई हमें सौगात लेके नहीं आते हैं। और ये तो जब वो मुख्यमंत्री थे, जब वो डबल इंजन की बात करते थे तब भी उस समय जो है बैरंग लूटते थे, परंतु अभी ये जो है बैरंग नहीं लूट रहे हैं, सौगात लेके नहीं आ रहे हैं। जब भी दिल्ली जाते हैं ईडी या सीबीआई लेके आते हैं। अब आप बताइए, हिमाचल प्रदेश के इतिहास में सबसे पहली बार ये हुआ कि चुनाव को प्रभावित करने के लिए ईडी और सीबीआई का रेड ठीक चुनाव के दिनों में लगा। इस किस्म की वारदात, हम कहते हैं इसको वारदात क्योंकि ये एक बहुत बड़ी षड्यंत्र के तहत बड़ी बेशर्मी के साथ जो हमारे बीजेपी ने किया है उससे हिमाचल बदनाम हुआ है। हिमाचल में आज तक जो है इस किस्म की रेड जैसे इलेक्शन के दिनों में हुआ है आज तक कभी नहीं हुआ है। और ये इनका मुख्य इस कारण ये था कि इन्होंने देख लिया कि चुनाव में ये हार रहे हैं और चुनाव में जीतने के लिए इनके पास कोई और जो है नुकसान नहीं था, तो उन्होंने कहा कि ये जो रेड कराकर हम जो है किसी ना किसी तरीके से चुनाव को प्रभावित करेंगे। अभी आपने देखा होगा कि हमीरपुर और नदौन में ईडी और सीबीआई के रेड लगे और ईडी और सीबीआई वालों ने जिन लोगों को, जिनको इंट्रोगेशन ये चला हुआ है, उनको टॉर्चर कर रहे हैं, उनको जो है उनके साथ मारपीट की जा रही है और उनको जो है जोर ज़बरदस्ती से बाध्य किया जा रहा है किसी ना किसी तरह से माननीय मुख्यमंत्री का नाम उसमें आए और ताकि चुनाव में जो है उसका फ़ायदा ये उठाए। तो इस किस्म की घृणित काम जो है बीजेपी ने किया हुआ है। और आपने पिछले कल देखा होगा, ठीक जो है अब जो है चुनाव का जो एक जो कार्यक्रम समाप्त हुआ और जो बीच में एक दिन का जो साइलेंस का टाइम होता है उसमें भी जो है हमारे वहाँ के प्रत्याशी होशियार सिंह जो है कह रहे हैं गोली मार देंगे। और इससे पहले भी बीजेपी के नेता गोली मारने की जो है बात तो आप लोगों ने कई बार सुना होगा। तो ये बीजेपी वाले जब हताशा के स्टेज पे आता है तो इनके अंदर जो है एक किस्म से जो असली चेहरा है वो बाहर निकल आता है और ये जो है गोली मारने की बात करते हैं। अब आप बताइए कि एक प्रत्याशी जिसके पास सीआरपीएफ की पूरी जो है कंपनी साथ चल रही है, ये कंपनी कब से चल रही है? जिस दिन इन्होंने लोकसभा जो राज्यसभा के चुनाव में इन्होंने जो है अपना वोट बेचा, उसी दिन से लेकर अब तो 3 महीने से ज़्यादा हो गया। सीआरपीएफ का जो है, चाहे ये घर के अंदर बैठते हैं, चाहे ये होटल में रहते हैं, चाहे ये कहीं रास्ते में चलते हैं, पूरी सीआरपीएफ की फौज इनके साथ है दिल्ली से। और ये लोग जो है पूरे हिमाचल प्रदेश का जो एक शांत माहौल है उसको जो है खराब करने में तुले हुए हैं। और इस किस्म की जो बात कहना और इस किस्म का जो है कानून को अपने हाथ में लेने की बात जो करते हैं, इनके खिलाफ जो है सख्ती से जो है हमें पेश आना पड़ेगा, क्योंकि हिटलर भी ऐसा नहीं बोलता था कि गोली मार दूंगा। अब तो ये हिटलर शाही से भी ऊपर चले गए हैं और इस लोकतंत्र को ये नहीं मानते, ये जो है संविधान को नहीं मानते। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब ईडी और सीबीआई में रेड पड़ने का कारण क्या होता है कि लोगों को अपनी तरफ ले जाना। अब कांग्रेस के जितने भी पुराने नेता थे, जो आसाम के चाहे वर्तमान मुख्यमंत्री है, चाहे आपके महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री रहे, वो सारे के सारे ईडी के रेड लगाए और जब ये सारे बीजेपी ज्वाइन कर लिया सबके केस खत्म हो गए। तो आज ईडी और सीबीआई केवल मात्र जो है भाजपा में जोर जबरदस्ती से जो स्थापित नेतृत्व है उसको अपनी ओर आकर्षित करना या उनको जो है अपने दल में शामिल करके राजनीतिक लाभ लेना, यही भारतीय जनता पार्टी का नेशनल एजेंडा बना हुआ है। और इस नेशनल एजेंडे को हर स्टेट में जो है बखूबी के साथ, बड़ी बेशर्मी के साथ और संविधान को दरकिनारे रखकर, नैतिकता को दरकिनारे रखकर, सारे नियमों को ताक पे रखकर इस किस्म का घृणित कार्य कर रहे हैं। और हिमाचल प्रदेश में जो ये सिलसिला इन्होंने शुरू किया है, ये हिमाचल के लिए अच्छा नहीं है और हम इसकी बहुत जो है कड़ी निंदा करते हैं। हम जो है कांग्रेस पार्टी हमेशा संविधान को
को साथ लेके चलते हैं, हम नियम कानून के तहत चलते हैं। और जयराम जी का ये कहना कि सरकारी मशीनरी का बड़ा दुरुपयोग हुआ, एक एग्जाम्पल बताइए कहाँ पर सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग हुआ है? खाली एक स्वीपिंग स्टेटमेंट लगाने से सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग नहीं होता है। सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग तो जयराम जी करते रहे जब जब भी ये सत्ता में थे। उस समय जो है ये जो है सारे अधिकारियों को, यहाँ तक कि बीडीओ से लेके जेई से लेकर, चाहे हमारे जो आशा वर्कर हैं, चाहे हमारे दूसरे आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, चाहे सेक्रेटरीज हैं, हर एक की ड्यूटियाँ लगती थी कि चुनाव सभा में जो है ये एक एक जो है वर्कर और बेनिफिशरीज को, ये जो अधिकारी में जिनका कर्मचारियों का नाम गिरा है, इनकी ड्यूटियाँ लगती थी। आपने देखा होगा कि 18 करोड़ का जो है एचआरटीसी का जो अभी तक का जो उन्होंने जो है बीजेपी ने अपनी रैलियों में जो लोगों को लाने के लिए गाड़ियां लगाई, उसका पैसा इन्होंने नहीं दिया। तो सत्ता का दुरुपयोग तो इस किस्म से होता है। और हमें सिर्फ खाली ये कहना कि जो है सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग हो रहा है, ये चुनाव में अपनी हार को निश्चित मानकर इस किस्म के हथकंडे ये अपना रहे हैं जो लोकतंत्र की। हिमाचल प्रदेश में पिछले कुछ महीनों से भारतीय जनता पार्टी व उनके नेतागण, विशेषकर नेता प्रतिपक्ष पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, हिमाचल को बदनाम करने में और हिमाचल को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी हुई है। उन्होंने पहला कोशिश किया कि एक लोकतांत्रिक तरीके से बहुमत की सरकार को जो है गिराने का एक नाकाम कोशिश उन्होंने किया, जिसमें जो है दनबल का खुलकर बड़ी बेशर्मी के साथ प्रयोग भी किया गया। और साथ में आपने उस समय देखा होगा किस किस्म का नंगा नाच इन्होंने किया सरकार गिराने के लिए। और जो चुने हुए विधायक थे उनसे उनका मत राज्यसभा में किस तरह से उन्होंने खरीदा। और आपने उसमें देखा होगा उस समय कि जयराम ठाकुर उस समय बहुत सारे जो है विधायकों को खरीदने का जो प्रलोभन देकर उन्होंने कोशिश किया हुआ था। मतदान के दिन उनको विश्वास नहीं था कि कितने उनमें से जो है जिनको इन्होंने खरीदा है उनके मत उनके पक्ष में पड़ेंगे। और जब उस समय राज्यसभा का चुनाव चला हुआ था, वोट डाले जा रहे थे, उस समय भी जयराम ठाकुर ने जो वहाँ पर व्यवहार किया, मतदान केंद्र के अंदर आकर जिस तरह से उस समय उन्होंने वहाँ पर जो है एक किस्म से वहाँ पर मतदान केंद्र के अंदर जाकर किस तरह से जो हमारे वहाँ पर उस समय जो प्रत्याशी थे कांग्रेस के, उनके जो एजेंट थे, उनके साथ भी बड़ी बदतमीजी की, उनको डराना धमकाने की कोशिश की। और वो भी जो है किसी से छुपी नहीं है। तो इस बातों से साफ जाहिर होता है कि बीजेपी को व उनके नेताओं को लोकतांत्रिक जो हमारे नियम है, हमारे संविधान है, उनसे कोई लेना देना नहीं है। उनको केवल जो है सत्ता में बना रहना है, वही जो है सबसे बड़ी इनकी आज के तारीख में जो है एक लक्ष्य है। उनको हिमाचल बदनाम हो रहा है, हिमाचल जो है यहाँ पर हर तरह से विकास में पिछड़ रहा है, उससे उन्हें कोई लेना देना नहीं है। अभी जो लोकसभा के साथ दिल्ली गए कुछ दिन पहले, वापसी में क्या लेके आए? हिमाचल के लिए कोई सौगात थोड़ी लाए। ईडी और सीबीआई वाले इसके पीछे पीछे आए, ये पैकेज लाया उन्होंने, और जेसीबी पे बिठाकर ईडी और सीबीआई वालों को खड़ पार करा रहे हैं। और जब पिछले बार बाढ़ के समय में तब तो जेसीबी दिखाई नहीं दिया इनका कोई। नेता प्रतिपक्ष कह रहे हैं कि जासूसी उनके कैंडिडेट की गई, जहां भी कैंडिडेट जाता था पीछे से सिविल में जो वो जासूसी जो होता है गुपचुप से होता है। जिस तरह से इन्होंने पेगासस का वो लाया था टेक्नोलॉजी, जो हमारे फ़ोन के अंदर घुस गया, हमारे कमरों में घुस गया, अरबों रुपए जो है इन्होंने खर्च किया उसको लाने के लिए इजराइल से, वो थी जासूसी। अब अगर कोई गाड़ी में बैठकर अगर किसी के
पीछे जा रहा है और वो पता लग जाए तो वो कोई जासूस थोड़ी हुआ, वो तो निकम्मा जासूस है। ठीक है, धन्यवाद। किसी भी पार्टी से जुड़े हो सकते हैं, कोई भी विचारधारा के हो सकते हैं, बात वो नहीं है। रेड जो है अगर करना था तो चुनाव से पहले भी कर सकते थे, क्या जल्दी लगी है इनको? चुनाव के दो दिन बाद भी कर सकते थे, चुनाव के वोटिंग के बाद भी कर सकते थे। हमारा कोई उससे वो नहीं है कि रेड क्यों हो रहे हैं, पर रेड करने का जो टाइम इन्होंने रखा है वो चुनाव को प्रभावित करने के लक्ष्य से रखा गया है। सर ये कह रहे हैं कि इसको राजनीति से नहीं जोड़ना चाहिए जो सीबीआई और ईडी की रेड हुई। अब ये कहना अपने आप हाथ से बंधा है। कितने 121 कांग्रेस के लोगों पर रेड हुआ, सब बीजेपी के वॉशिंग मशीन में जाके साफ सुथरे हो गए। जो बीजेपी में नहीं गए, केजरीवाल बीजेपी में जाने से इनकार कर दिया, उसका जो है जमानत नहीं होता है। सिसोदिया जो है अभी साल 1.5 साल से अंदर है, उनका जो है जमानत नहीं होता है, बाकियों के सबके जमानत हो गई। तो ये जो है ये सीबीआई और ईडी केवल जो है बीजेपी के कठपुतली बने हुए हैं और लोकतंत्र को कमज़ोर करने का और बीजेपी को सत्ता में लाने का एक माध्यम बना हुआ है। सर, भाजपा नेता सुधीर शर्मा की स्टेटमेंट आई थी स्टेट को लेकर, उन्होंने कहा कि इसके तार मुख्यमंत्री कार्यालय से जुड़े हुए। अब सुधीर शर्मा के तार तो सब जगह से जुड़े हुए हैं, तो उनको तो ये जो कहते हुए मुझे लगता है वो जो भी कह रहे होंगे अपनी तार की बात भी करें। मंत्री जी, आप ये कह रहे हैं कि जयराम ठाकुर के हिमाचल के लिए भी बहुत जो है एक किस्म से एक नुकसान जो है ये पहुंचा रहे हैं। हिमाचल का नाम पूरे देश में जब ईडी और सीबीआई के रेड पड़ते हैं उससे बदनाम होता है, और यहाँ के लोगों की जो एक संस्कृति है, शांत और स्वभाव के लोग हैं, यहाँ भी मतलब गोली मारने जैसी बातें करके यहाँ के माहौल को खराब किया जा रहा है। आप ईडी और सीबीआई के छापे मारे पर सवाल उठा रहे हैं।